नमस्ते। नमस्ते। क्या भैया फिर निकाल के ले आया अब इसको? क्या जरूरत है चलाने की जब हमारे पास इतनी करोड़ों की जायदाद है? तो आप गाड़ी में अच्छे लगते हो ना कि इस ऑटो में। अरे यार मुझे ऑटो चलाना पसंद है, तू जानता है कि मैं ऑटो चलाना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, इसलिए ऑटो चलाता हूँ मैं। भैया मुझे ये एक बात समझ में नहीं आ रही, जब इतने करोड़ों की कंपनी है हमारी और उसको छोड़ के आप ये ऑटो चला रहे हो, मेरे ये समझ में नहीं आता। बताऊंगा यार मैं तुझे कभी, अभी तू जिस काम से जा रहा है ना तू जा। वो सब ठीक है, मैं आपके नाम एक कंपनी और करवा रहा हूँ। अरे यार मुझे नहीं लेनी कंपनी यार, जब मैं 1 साल पहले ही सारी कंपनी तेरे पास हैंड ओवर कर चुका हूँ तो मुझे क्या ही है करना है कंपनी से। और मैं नहीं चाहता कि मैं कंपनी वगैरह में वो बिल्कुल भी दिमाग लगाऊं। सब मेरे नाम भले ही है लेकिन चला तू ही उसे, मुझे कंपनी से कोई मतलब नहीं है, तू जा। ठीक है भैया। अबे ओ ऑटो वाले, अमेठी छोड़ दियो। ठीक है मैम, 50 रुपए लेंगे। हाँ तो बैठने तो दे ऑटो में, मैं क्या तेरे पैसे लेके भाग रही हूँ? अरे नहीं मैडम वो बात नहीं है, बताना पड़ता है ना, बाद में फिर ग्राहक चिक चिक करते हैं। आओ बैठो आप। हाँ चल बदतमीज। आ जाओ मैडम। ले 20 रुपए। अरे 20 रुपए मैडम, मैंने आपसे निकलते वक्त ही कह दिया था 50 रुपए होते हैं। अरे बड़ा बदतमीज है, जाते हो मुझे टोक रहे। कोई एटिकेट्स नाम की चीज नहीं है क्या तेरे अंदर? बिल्कुल भी 20 रुपए लगते हैं, यहाँ तक कि डेली मेरा आना जाना है। अरे मैडम 1 साल से ऑटो चला रहा हूँ मैं और 50 रुपए लेता हूँ, आप 20 रुपए दे रहे हो, इसलिए ना मैं पहले बोल देता हूँ ग्राहकों से। अबे तुझ जैसे ऑटो वाले ना मुझे डेली ना 4-5 मिलते हैं, और इस कॉलेज में ना मेरा फाइनल ईयर है, मेरा डेली आना जाना होता है, मुझे पता है कि कितने रुपए लगते हैं, इसीलिए 20 रुपए दिए जो जायज बनते हैं। 50 रुपए तूने भले ही मुझे बोला था, पर मुझे पता है कि 20 रुपए लगते हैं, इसलिए 20 रुपए रख। एक काम करो, ये 20 रुपए लेके ना मुझे अमीर नहीं बनना, ये 20 रुपए तुम ही रख लो, मेरे को नहीं चाहिए पैसे। वाह बड़ा कड़ू है तू तो। एक तो अभी 50 रुपए के लिए लड़ रहा था, हाँ तुझे 20 रुपए दिए, तुझे रास नहीं आया बिल्कुल भी, और अब मुझे 20 रुपए ही वापस कर रहा है। मुझे ना पागल मत बना, और ये रईसी कहीं और जाके दिखाइयो। ले पकड़ 20 रुपए। मैडम बात अमीर और गरीब की नहीं है, बात हक की है। अगर 50 रुपए बनते हैं तो 50 दो, 20 रुपए लेके मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सोच लेना कि किसी आदमी ने मुझे फ्री में छोड़ दिया। बड़ा ही पैसे वाला बन रहा है। तुम जैसे कि रोजी रोटी कैसे चलती है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। दाल चावल के लिए मोहताज हो जाते हो, समझ गए तुम लोग, और 20 रुपए के लिए अकड़ दिखा रहा है। अबे तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, तुझे ना खड़े खड़े खरीद लूंगी। मैडम जी सुनो, मैंने कह दिया ना मुझे 20 रुपए नीचे, बात खत्म हो गई। हाथ जुड़वाओ, मुझसे गलती होगी, तुम्हें बिठा लिया मैंने, जाओ तुम यहाँ से, मैं चला जाऊंगा। हाँ चल निकल। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। आज असाइनमेंट सबमिट करना था, ऊपर से ये और सुबह सुबह टकर गया। बताओ, पहले ही पैसे बता दो, उसके बाद भी इन लोगों से पैसे दिए जाते। कभी खुशी नहीं रह सकते ऐसे लोग, पैसे वाले बन के दिखाते हैं और 10-10, 20-20 रुपए देने में इनकी मौत आती है। तुम्हारी फेवरेट वाली चिल्ली है। हाँ मुझे पता है, मैंने ऑर्डर की थी। हेलो, आप खाओ ना पहले, ये लो। मैं क्या खाऊं यार, बस मैं तो भैया से ही परेशान हूँ। भैया पता नहीं क्या करते रहते हैं, मैं मना करता हूँ उनसे ये सब करने के लिए, लेकिन मानते नहीं, मेरी सुनते नहीं। जब से पापा एक्सपायर हुए, जब से वो सब कुछ काम धंधा छोड़ के अपना काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, क्या पता उनको बहुत ज़्यादा सदमा लगा होगा, तो इस वजह से अभी नहीं समझ रहे होंगे। टाइम रहते रहते वो समझ जाएंगे। और उस काम की ज़रूरत क्या है भैया को, मैं इतनी बार समझा चुका हूँ। इस काम की ज़रूरत क्या, आप घर पे बैठो, अगर आपको ऑफिस भी नहीं आना तो घर पे बैठो, घर पे बैठ के रहो, खाओ पियो, जो भी आपको करना है वो करो, लेकिन उस काम करने की क्या ज़रूरत है। कभी कभी होता है लाइफ में ऐसा मूड ज़रूर आता है जिसमें सबको मतलब कुछ समझ नहीं आता। क्या पता भैया भी अभी उसी दौर से गुजर रहे हो, तो अभी उनको थोड़ा टाइम दे दो, वो खुद समझ जाएंगे। चल ठीक है, तू हाँ। खा। और बाकी तुम मुझे मिलवाओगे कब भैया से?
मिलवा दो 1-2 दिन में, जैसे ही भैया फ्री होंगे। ऑटो तू क्यों लेके जाएगा? तेरे तो नखरे हवा में रहते हैं। छोड़ तो देंगे मैडम जी, लेकिन जितने पैसे में बात हो उतने ही देना। अरे मैं तुझे चोर दिखाई देती हूँ क्या? तेरे पैसे लेके भाग जाऊंगी? जितने में बात होगी उतने में चलेंगे, बता। और मैं ना यहाँ से 20 रुपए देती हूँ, मैं तुझे 20 रुपए दूंगी। चलना है तो चल, वरना रहने दे। हाँ मैडम, मुझे ले जाना, जाओ। अरे बड़ा ही बदतमीज है। मैंने बोल क्या दिया कि मत चल, तो तू तो जाने के लिए मना कर रहा है। और तू मुझे मना कैसे कर सकते हैं? तुझे पता भी है मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ का कितना अमीर बॉयफ्रेंड है। जिधर तू ऑटो चलाता है ना, उस एरिया का सबसे अमीर बॉयफ्रेंड है मेरा। तू समझता क्या है? ये 2 कौड़ी का खटारा सा ऑटो चला के तू अपने आप को रईस ज्यादा समझता है क्या? हाँ, तुझे पता नहीं है, तेरा ऑटो और तुझे ना चुटकियों में खरीद लेगा मेरा बॉयफ्रेंड, चुटकियों में। समझ गया तू? जो तू अपनी अकड़ दिखा रहा है ना, ये अकड़ ना अपनी कहीं और दिखाइयो जाके, मेरे सामने मत दिखा। मैंने कह दिया ना मुझे नहीं जाना। और सुनो, 2 कौड़ी का ऑटो मत बोलो। ये ऑटो ना कितना पैसा कमा के दे चुका है ये तुम्हें पता भी नहीं है। इस ऑटो से बच्चों ने पढ़ लिख के क्या क्या कर दिया ये तुम्हें पता नहीं है। ये ऑटो ना मेरी रोजी रोटी है, इससे ही ना मेरा घर चलता है। इससे ही इस देश के कम से कम 50 लाख लोग अपना काम करते हैं, अपने घर में जाके बच्चों को खाना खिलाते हैं, मकान बनाते हैं, सब्जी लाते हैं। और तू इसको बोल रही है 2 कौड़ी का ऑटो? अरे ये रोजी रोटी होती है हमारी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। छोड़ो उन सब चीजों को, तुम जाओ। ना मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना और ना मुझे तुमसे बहस करनी। हाथ जुड़वाओ, जाओ। तुम होगी बहुत पैसे वाली, होगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर, बहुत बदमाश, जो करवाना हो करवा लेना। जाओ यहाँ से। अबे ओए, ये मुझे अपना ना पुराना भाषण मत सुना। मुझे नहीं सुनना तेरा भाषण, ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है तेरे भाषण में। चुपचाप अपना ऑटो चला और निकल यहाँ से। बदतमीज कहीं का। सर नमस्ते। अरे नमस्ते, तू यहाँ कैसे? सर वो ये कंपनी की डील आई थी, ये वाली, तो आपकी वो चाहिए थी इसमें। अरे यार तू एक बात बता, जब मैंने सारी कंपनी छोटे वाले को हैंडओवर कर रखी है तो फिर तू मेरे पास क्यों लाता है? उसी से पूछे कर। सर वो छोटे वाले सर ने बोली थी कि बड़े वाले सर से कंफर्म कर लो एक बारी, तो मैं आ गया। वो भी ना पागल है। जब मैंने उसके नाम पे सारी कंपनी हैंडओवर कर दी है तो ये सब चीज़ें मुझसे क्यों पूछता है? और इतना तो समझदार है ही वो, उसे पता होगा कौन सी कंपनी से डील करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। पर प्यार करता है ना मुझसे, तो सोचता है कि एक बार भैया की राय ले लूं। चल कोई बात नहीं, तू ये कंपनी बढ़िया है। आज से 15 साल पहले 5 साल हमारा रिलेशन चला था, फिर बीच में इनको कहीं और बॉन्डिंग हो गई थी इनकी, पर ये दोबारा आएगी। कर लो कंफर्म, बोल देना हाँ बोल दिया था उन्होंने, ठीक है? ठीक है सर, वो मैं कंफर्म कर लूँ। सर मेरी एक बात समझ नहीं आती, आप ये ऑटो क्यों चलाते हो? इतनी बड़ी कंपनियाँ हैं हमारे पास, आप उनमें बैठो ऑफिस में, आप यहाँ ऑटो क्यों चलाते हो? अरे यार इसके पीछे ना एक बात है कि मेरे पास इतना पैसा होने के बाद भी मैं ऑटो क्यों चलाता हूँ। और ये सिर्फ तू ही नहीं, बहुत लोग हैं जो मुझसे सवाल करते हैं, पर इसका जवाब ना मैं दूंगा, थोड़े समय बाद दूंगा। ये कुछ बात है जो मैं नहीं सबको बता सकता, बताऊंगा बस थोड़ा समय बाद बताऊंगा जब कुछ ऐसा लगेगा। पर फिलहाल तुम जाओ और बोल देना कि इस कंपनी के लिए बोल दिया, ठीक है? सारी बात बता देना। ठीक है सर, चलो। सब यही सोचते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होने के बाद कंपनी छोटे वाले को दे दी, मैं ऑटो चलाता हूँ। बीबी आप कब से बोलते रहते हो कि मैं अपने बड़े भैया से मिलवाऊंगा, पर आज तक बोलते ही आए हो, कभी मिलवाया नहीं है। सिर्फ बोलते ही रहोगे या मिलवाओगे भी आजकल में? अरे मिलवा दूंगा तेरे को बड़े भाई से। वो बड़े भाई थोड़े जो वो पे जाते हैं ना, काम वाम करते हैं। मैं तो उनसे मना करता हूँ काम वाम करने के लिए, लेकिन वो फिर भी करते हैं। अब क्या करूँ मैं? तो चल आ गए होंगे शायद, मैं कॉल कर लेता हूँ एक बार। ठीक है बेबी, आप एक बार फोन करके पूछ लो, अगर वो आ गए होंगे ना तो हम आज ही मिलने चलेंगे। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ कहाँ हो भैया? हाँ आप वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। किसी से आपको मिलवाना है? ठीक है भैया, आता हूँ मैं। ठीक है चल, भैया ना पार्किंग के बाहर है, तो वहीं मिल जाएंगे, वहीं तेरी बात करा दूँगा। ठीक है।
भैया नमस्ते। बेबी ये तुम्हारे भैया है? ये तो एक ऑटो ड्राइवर है, ये तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। और तुम कैसी बातें कर रहे हो? इसको ना ऑटो ड्राइवर मैंने ऑटो स्टैंड पे देखा है और ये एक नंबर का घटिया इंसान है। 20 रुपए लेने के चक्कर में ना इतना भाषण देता है ना ये ऑटो वाला, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं कॉलेज जाती हूँ ना तो ये डेली टक्करता है मुझे और डेली मुझसे बहस करता है। इवन इसको तो बात करने की भी तमीज नहीं है। ये तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? मैं तू पागल हो गई है क्या? यही तो मेरे बड़े भैया हैं। हाँ मुझे पता है वो ऑटो चलाते हैं, लेकिन आज तक मुझे खुद नहीं पता वो इतनी करोड़ों की कंपनी छोड़ के ये ऑटो क्यों चलाते हैं। और तू इनको इतना भला बुरा बोली हो, वो भी मेरे सामने। बेबी ये ऑटो पता इसलिए चलाते हैं क्योंकि जो इन्होंने आपको कंपनी बताई हुई है ना, क्या पता उसके शेयर्स इसके नाम ही ना हो, तभी तो ये ऑटो चलाते हैं। बस ज्योति ज्यादा बकवास मत कर। मेरे को ना भैया के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना। बात करनी है तुझे बात कर ले, लेकिन इतना उल्टा सीधा बोलेगी ना तो अभी निकल जाए यहाँ से। अरे यार क्यों ही चिल्ला रहा है इस पे? ये जो लड़की है ना, ये बेचारे गरीबों का पैसा मारती है। मैं ऑटो चलाऊं चाहे ना चलाऊं, ये मेरी अपनी मर्जी है ना। ये तो किसी को भी नहीं पता मैं ऑटो क्यों चलाता हूँ। और ऑटो चलाने से पहले मैंने अपनी कंपनी खुद बनाई थी, जो आज मैंने छोटे को दे रखी है, क्योंकि मैं नहीं चलाना चाहता, कंपनी वगैरह नहीं करना चाहता, मैं ऑटो चलाना चाहता हूँ। और तू पूछता है ना ऑटो क्यों चलाते हो आप भैया, सबके मन में रहता है कि इतनी करोड़ों की कंपनी छोड़ के ऑटो क्यों चलाने लग गए। क्योंकि मेरे भाई जब पापा की डेथ हुई थी ना, तो उन्होंने ये बोला था कि बेटा इस ऑटो से ही मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, छोटे वाले को पढ़ाया लिखाया, और तूने उसी पढ़ाई लिखाई से कंपनी बनाई है, तो ये ऑटो को ना कभी भी छोड़ियो मत। और इसलिए पापा इतना पैसे होने के बाद भी ऑटो चलाते थे, इसलिए मैंने सारी कंपनी तुझे दे दी और मैं ऑटो चलाता हूँ। वो उनकी आखिरी निशानी है। और तू ऐसी लड़की से दोस्ती कर रहा है जिसे गरीब का मतलब भी नहीं पता, जिसे सिर्फ पैसा, घमंड और गरीबों के पैसे मारना दिखता है। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत गलत समझा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और प्रॉमिस करती हूँ आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। तेरे जैसे बच्चे ना कभी भी गरीबों की इज्जत नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे संस्कार ही होते हैं कि जो भी लोग ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो गरीब होते हैं। कोई आदमी अगर पैसे से गरीब है ना तो उसकी इज्जत करो, क्योंकि इज्जत ना पैसे का मुंह नहीं देखती। अमीर आदमी हो चाहे गरीब, अगर उसकी बातों में मिठास है ना तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि ऐसे बोलना चाहिए। और सुन, मैं तो तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता, तू एक काम कर, तू रह इसके साथ। भैया मैं ही क्यों रहूंगा इसके साथ? अगर मुझे पता होती ना इसने आपकी पहले बेइज्जती कर चुकी है ये, तो मैं कब का इसे छोड़ दिया होता। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था ये ऐसी लड़की है। बेबी आप तो मत बोलो कम से कम ऐसा, प्लीज। मैं आपके बिना कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी? तू कहीं भी रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। जब तू मेरे भैया को इतना उल्टा सीधा बोल सकती है ना, तो तू मेरे लिए मर गई। सचिन भैया आपके लिए ना ऐसी 100 लड़कियां कुर्बान है।